अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हिंदू राष्ट्र आखिर चीज़ क्या है? ये वो जुमला है जो आरएसएस के ख्यालों से इत्तिफाक न रखने वाले लोगों को परेशान करता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उनकी चिंताएं वाजिब है? जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो उनके कहे का क्या मतलब है? यहाँ यह सवाल बनता है कि इस हवाले में हिंदू और राष्ट्र लफ्ज से भागवत क्या कहना चाहते हैं। साल 2008 तक नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था। वहां कस्तूरिया खानदान का खात्मा हुआ और 2008 में नेपाल जमहूरी मुल्क बन गया। कुछ साल पहले तक जब सेकुलर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने की बात कोई करता था, तो संविधान के बुनियाद पर ऐसी बातें सिर्फ ख्याली बातें लगती थी। लेकिन आज हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वें साल में हिंदू राष्ट्र के ख्यालात पर ढके छिपे नहीं बल्कि खुलकर मीडिया में बात हो रही है, तकरीरें दी जा रही है और वीडियो बनाए जा रहे हैं। इन तंजीमों की कोशिश रहती है कि वो अपनी बाकायदा सरगर्मियाँ फिरका वाराना तकरीरों के ज़रिए आम हिंदुओं के बीच खुद को मुतअल्लिका बनाए रखे। उन्हें मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया चैनलों का इस्तेमाल कैसे किया जाए और मीडिया में कैसे प्राइम टाइम पर अपनी पकड़ बनाई जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे गुजरात के उन गांवों की जो खुद को हिंदू राष्ट्र का गांव घोषित कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की मांग सिर्फ गुजरात में लोग कर रहे हैं, बल्कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में अक्सर इसकी मांग उठती ही जा रही है। अयोध्या में तो एक कथित संत ने साल 2021 में ऐलान किया था कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर को वो सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। हमने जो घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं सरयू जी में जल समाधि ले लूंगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे आज हाउस अरेस्ट कर लिया है। लेकिन गुजरात इस मामले में एक कदम आगे है। जहां मुल्क भर में उग्र हिंदूवादी लोग और तंजीमें हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है, वहीं गुजरात के कुछ गाँवों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। दीव से गुजरात के ऊना की तरफ लौटते हुए कई गाँव के बाहर आपको हिंदू राष्ट्र गांव में आपनु हार्दिक स्वागत करे छे का बोर्ड लगा नजर आ जाएगा। ये बोर्ड गांव के नौजवानों ने लगाया है, जिनमें से ज्यादातर की उम्र 25 साल से कम है। हालांकि गांव के बुजुर्गों की भी इसमें सहमति है। ऊना शहर के करीब 12 किलोमीटर दूरी पर देलवाड़ा गांव है। गांव में दाखिल होते ही एक बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा है, हिंदू राष्ट्र नु देलवाड़ा गाम आपनु हार्दिक स्वागत करे छे, जय श्री राम। बोर्ड के ऊपर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी भी लिखा हुआ है। यानी ये बोर्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संगठनों ने लगवाया है। न्यूज लॉन्ड्री ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है गुजरात में। मैं आपको उस रिपोर्ट में से कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो आपके लिए हिंदू राष्ट्र क्या है? मतलब हिंदू राष्ट्र जो आपका होगा, आपका गांव हिंदू राष्ट्र आपके मुताबिक बन चुका है, तो उस हिंदू राष्ट्र में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बताएंगे? योगी जी से पूछ लीजिएगा हिंदू राष्ट्र क्या है। योगी जी मतलब उत्तर प्रदेश के उत्तर मुख्यमंत्री प्रदेश वाले योगी जी वो पूरा एकदम कट्टर है। जब तक मोदी जी योगी जी है तब तक हो ही जाएगा अगले 5 साल में। सोलंकी जी, ये बोर्ड आप लोगों ने लगाया है? जी। कब लगाया गया? 2 साल हुए। 2 साल से बोर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा बताएंगे? इसका मतलब क्या है कि हिंदू राष्ट्र है, कोई अपना हिंदू है ना उसको जगाने के लिए ऐसे लगा है। कोई बाहर से आएगा तो देखेगा हिंदू राष्ट्र इधर नाइट में कुछ गाड़ी में हुआ हो तो ऐसे रुक सकते हैं इधर, ऐसे ही लगा है। तो आप लोगों ने अपने गांव को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, हिंदू राष्ट्र के गांव में, लेकिन भारत तो हिंदू राष्ट्र है नहीं। भारत तो है ना, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो गाँव में हो रहा है ना हिंदू राष्ट्र, तो इधर सिटी में भी जाएगा। तो गाँव में हिंदू राष्ट्र हो रहा है तो सिटी में भी जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा चलेगा तो थी जाएगा। कब तक लगता है आपको, कब तक लगता है कि हिंदू राष्ट्र भारत हो जाएगा? वो तो अभी पता नहीं, पर हिंदू हो जाएगा। हिंदू जग रहे हैं ना जब। तो मतलब जगने का मतलब, आपने कहा कि हिंदुओं को जगाने के लिए, जगने का मतलब क्या, थोड़ा बताएंगे? जगने का मतलब क्या, कभी जो चल रहा है ना कि अपनी बहन डिग्री वो दूसरे होते हैं ना मुसलमान लोगों को, ऐसे वो उसमें साल में जाल में बसाते हैं और फिर उसको भगा के लेके जाते हैं। इसलिए जगह रहे हिंदू जागो। जो कहा जाता है लब जिहाद जिसको कहा जाता है, उसकी बात आप? हाँ, लव जहाज करते हैं ना, बाद में उसमें फंसा के
इस बोर्ड को लगवाया है 23 साल के जयदीप भाया। इन्होंने 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी है। जयदीप के वालिद की देलवाड़ा में चाय नमकीन की दुकान है। बजरंग दल से जुड़े जयदीप बताते हैं, ये बोर्ड कई महीनों से लगा हुआ है, हम सब ने मिलकर लगाया है। जब रिपोर्टर ने पूछा बोर्ड पर गुजराती में क्या लिखा है, इस पर वे बताते हैं, हिंदू राष्ट्र का ये गांव आपका हार्दिक स्वागत कर रहा है। हमने अपने गांव को हिंदू राष्ट्र का घोषित कर दिया है। सुनिए आप खुद जयदीप की जुबानी। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है जयदीप भाई है। तो ये बोर्ड जो है आपने ही लगाया है? जी सर, हम सब ने मिलके लगाया है। तो इस पे क्या लिखा हुआ है गुजराती में, थोड़ा पढ़ के बताएंगे? सर इसमें लिखा है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी हिंदू राष्ट्रનું દિલવાડા ગામ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है कि हिंदू राष्ट्र का ये गांव आपका हार्दिक स्वागत कर रहा है। तो आपने मतलब आपका गांव हिंदू राष्ट्र में है, आप लोगों ने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है? जी सर, हमने अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। ये बोर्ड कब से लगा हुआ है? ये तो काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, काफ़ी महीने से लगा हुआ है सर। तो मुझे हमें बताएंगे कि मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है आप लोगों की नज़र में, जो आप लोगों ने ये बोर्ड लगाया है? सर हमारी एक ही मांग है कि मोदी सर ने जैसे ही राम मंदिर बनवाया, धारा 170 वो 370 वो हटाया, उसी तरह हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर दे तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने तो अभी तक घोषित नहीं किया, आप लोगों ने कर दिया। जी सर, हम हिंदूवादी है, हम अपने गांव को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करेंगे। देलवाड़ा गांव में मुस्लिम आबादी तकरीबन 20 से 25% है। न्यूज लॉन्ड्री ने यहां के मुस्लिमों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस मामले पर कुछ नहीं बोलता। गांव के रहने वाले हनीफ भाई कहते हैं, बोर्ड तो लिखा है लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सुबह 8 बजे काम करने के लिए निकलते हैं और रात में 8 बजे घर लौटते हैं। बोर्ड लगाने से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं। लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री की ये रिपोर्ट देखने के बाद समझ आता है कि ज़्यादातर नौजवानों में न हिंदू धर्म की समझ दिखती है और न ही कथित हिंदू राष्ट्र को लेकर कुछ सोच है। अपने मुद्दों को लेकर जागरूकता है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े ये नौजवान किताबों से ज़्यादा सोशल मीडिया से मिले ज्ञान से अपनी राय बनाते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि कौन बड़ा हिंदू है। एक तरफ जहां वोटरों की एक बड़ी आबादी मुद्दों को भूलकर हिंदू राष्ट्र की मांग को मजबूती से रख रही है, ऐसे ही नेताओं ने भी इलेक्शन में खूब हिंदू मुस्लिम किया। यहाँ भाजपा और आम आदमी पार्टी में कौन बड़ा हिंदू को लेकर टक्कर रही। अरविंद केजरीवाल ने अचानक से एक रोज इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय नोटों पर माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की तस्वीरें होनी चाहिए। हमें अर्थव्यवस्था बेहतर करने के लिए मेहनत के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। इसे केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक माना गया। जो भाजपा नेताओं और समर्थक कल तक सेकुलरिज्म को गाली बनाने पर तुले थे, उन्होंने केजरीवाल की इस मांग को खारिज सेकुलरिज्म के आधार पर किया। आम आदमी पार्टी के नेता जगह जगह खुद को हिंदू साबित करने पर तुले नजर आए। भाजपा ने जहां किसी एक मुस्लिम को भी टिकट नहीं दिया, वहीं आम आदमी पार्टी ने 182 में से सिर्फ 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कांग्रेस ने 6 मुस्लिम को टिकट दिया है। इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही 2002 दंगे के दौरान बिल्किस बानो के मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। इस पर आम आदमी पार्टी कुछ भी बोलने से बचती रही। मनीष सिसोदिया ने तो इसका जवाब देने से ही इनकार कर दिया था। वहीं भाजपा पहले से ही हिंदुत्व को लेकर खुलकर बोलती रही है। 27 साल से जहां भाजपा की हुकूमत है, वहां भाजपा के नेता वोट मांगते हुए राम मंदिर, गौरक्षा, लव जिहाद का जिक्र करते हैं। हिंदुओं को अनसेफ का डर दिखाते नजर आते हैं। खैर, गुजरात इलेक्शन में ज़्यादातर पार्टियां खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार साबित करती रही। इसमें कोई शक नहीं है कि वो सियासत के कैनवस पर महदूद नजर आते हैं, लेकिन वो अपने नज़रिए को ज़मीन पर लाने के लिए कोई भी चाल इस्तेमाल करने और कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।